आयुष विभाग राजनांदगांव वदारा जिला स्तरीय निशुल्क आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। आयुष स्वास्थ्य मेला में आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेत्र रोग सहित अन्य बीमारियों का जांच एवं उपचार किया गया। इस अवसर पर काढ़ा एवं निशुल्क दवाई का वितरण किया गया। आयुष विभाग के जिला अधिकारी रमाकांत शर्मा ने बताया कि शासन के मंशा अनुरूप आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी पद्धति से जनता को उत्तम स्वास्थ्य पहुंचाने के उद्देश्य से आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। इस शिविर में आयुर्वेद के विषय विशेषज्ञों डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी है। आयुष विभाग द्वारा आज जिला स्तरीय निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन राजनांदगांव में किया गया है, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी तीनों चिकित्सा पद्धतियों से उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। शासन का ध्येय है कि अधिक से अधिक जनता सभी चिकित्सा पद्धतियों से लाभान्वित हो। ऐसे शासन की भावना को ध्यान में रखते हुए यह तीनों चिकित्सा पद्धति से उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। कितने प्रकार के रोगों का इलाज करवाने के लिए? यहाँ सभी प्रकार के रोगों का इलाज किया जा रहा है। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सक भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाहर से भी कोई है क्या? हाँ, बाहर से ही ज़्यादातर चिकित्सक आए हैं। मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, जिला आयुर्वेद अधिकारी राजनांदगांव। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर हेमा देशमुख थी। उन्होंने भारतीय चिकित्सा पद्धति को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि आयुर्वेद एवं होम्योपैथी सहज, सरल, घर घर में अपनाई जाने वाली चिकित्सा पद्धति है, जो कि प्राचीनतम है। आज आयुष स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसपे लोगों को आयुर्वेद से जोड़ने की प्रयास किया जा रहा है। मैं कहना चाहूँगी कि भारतीय इतिहास बहुत ही खूबसूरत है और कहीं न कहीं आयुर्वेद से हम सारे जुड़े हुए हैं। आज भौतिक वस्तुओं की ओर भागते हुए हम कहीं न कहीं आयुर्वेद को छोड़ चुके हैं और हमारे आसपास ही आयुर्वेद विद्यमान है, हमारे गार्डन में विद्यमान है, हमारे खेतों में है, लेकिन कहीं न कहीं हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं और खान पान अपना रहे हैं, जिसका फल हो रहा है कि आज बीमारियां हमारे प्यारी कैंसर जैसी चीज़ें आ रही है। आप सबसे निवेदन है, आयुर्वेद से जुड़िए और आयुष से जुड़ने के लिए अपने आसपास के घर के किचन के गार्डन से जो चीज़ें वो निकालिए, उसका उपयोग कीजिए। निश्चित रूप से हर व्यक्ति स्वस्थ होगा और उसको आगे बड़ी बीमारियां नहीं होगी। इन सब से बचने के लिए आयुर्वेद से जुड़ने की ज़रूरत है। आयुर्वेद काढ़ा है, आपके आसपास की जैसे मुनगा की भाजियाँ है, मुनगा की फली है, अलसी है, यही चीज़ें जिसको हम छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मार्केट में, मॉल में वो बहुत अधिक कीमत में बिक रहा है, लेकिन जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए हैं, हमारे आयुर्वेदिक से लोगों को जोड़ रहे हैं और चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। आयुष के अधिकारियों द्वारा शिविर लगाया जा रहा है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाह रही हूँ कि आप लोगों के प्रयास से जनता इससे जुड़ रही है और निश्चित रूप से इसका लाभ हर लोगों को मिलेगा। उल्लेखनीय है कि आयुर्वेद एक प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, जो किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं करता। आयुष स्वास्थ्य मेला में बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ लिया है। बाकी उसमें ज़्यादा जा रहा है, ऐसा क्या कारण है? देखिए, हमारा जो आयुर्वेद है ये शुरू से कहता आ रहा है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब सबसे पहले हम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करें, बाद में रोगी हुआ तो ठीक करें उसको, वो अलग बात है। लेकिन पहला हमारा उद्देश्य है कि हम स्वस्थ व्यक्ति को ठीक करें। जैसे किसी को अगर शुगर हो गया तो नॉर्मली क्या होता है कि पहले बच्ची दवाई खाने गया, वो तुरंत उसको मेटफॉर्मिन दे दिया और खाना चालू कर दिया। पहले एक गोली, उसके बाद ग्लिमिप्राइड, मतलब गोलियाँ बदलती रहती हैं, एक गोली से 2 गोली, 2 गोली से 3 गोली, 3 गोली से 4 गोली। हमारे पास पहले यदि आयुर्वेद में आता है, वो हम कोशिश करते हैं कि इसको शुगर हुआ क्यों है। अगर उसकी बीटा सेल्स कम हुई हैं तो हम बीटा को रीजनरेट करते हैं, अगर उसको इंसुलिन का रेजिस्टेंट हुआ है तो हम रेजिस्टेंस ही करते हैं। मतलब अगर हमारे पास वो पेशेंट आ जाता है पहले समय से, तो हम शुगर के रोगी को कोशिश करते हैं कि उसको पुरानी स्थिति में लेके आएँ। इसको हमारे आयुर्वेद में कहते हैं प्रकृति स्थापन, मतलब जैसे पहले थे आप, हम वैसा करने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से जो आयुर्वेद है चिकित्सा, निर्मूल चिकित्सा करता है रोगी की और बीमारी को जड़ से दूर करने का प्रयास करता है। इसी कारण समय लगता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। लेकिन आपको यदि ठीक होना है, यदि शुगर होने में आपको 10 साल लगा है, तो ठीक होने के कम से कम 1 महीना तो 1 साल तो दीजिए आप। 1 साल 2 साल में तो वापस आ पाएंगे अपनी जगह में। आप गाड़ी को भी अगर आप आगे बढ़ाते हैं, लेकिन रिवर्स गियर में जब लेके जाते हैं तो रिवर्स गियर में तो टाइम लगता है ना, वो स्पीड तो नहीं रहती। लोगों के समझना चाहिए कि हम मूल रूप से अगर हम ठीक होना चाहते हैं, बीमारी को अपने जड़ से ठीक करना चाहते हैं, तो हमें आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। जी। एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में क्या अंतर है? मूल अंतर यही है कि हम लक्षणों की चिकित्सा नहीं करते,
कि अगर कोई लक्षण दिखा, शुगर बढ़ गया है, हम शुगर को कम करने की चिकित्सा नहीं करते, हम उसको जड़ से ठीक करने की कोशिश करते हैं कि उसके पीछे कारण क्या था। उसके पीछे अगर इंसुलिन का रेजिस्टेंस है तो हम रेजिस्टेंस ठीक करेंगे, अगर इंसुलिन की एक्टिविटी कम हुई तो एक्टिविटी को ठीक करेंगे। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम जड़ से ठीक करें उसको। जैसे घुटने का दर्द है, अगर घुटने का दर्द किस कारण से हुआ है, अगर कार्टिलेज घिस गए हैं तो हम कार्टिलेज को रिजनरेट करें, न कि उसको दर्द की दवाई दे करके उसको बीमारी को हमेशा के लिए बनाए रखें। शुभ नाम बताओ। मैं डॉक्टर अमरनाथ शुक्ला, मैं विशेषज्ञ चिकित्सक हूँ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घूमका, वहाँ पे एक आयुर्वेदिक विंग है, उसमें हूँ मैं। जिला आयुर्वेद विभाग द्वारा शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत मरीजों का उपचार किया जा रहा है। व्यस्त दिनचर्या के कारण तनाव, अनिद्रा एवं विभिन्न व्याधियों के इलाज के लिए जन सामान्य का आयुर्वेद एवं योग के प्रति रुझान बढ़ा है। जिले में आयुर्वेद विभाग द्वारा शासन की मंशा के अनुरूप लगातार चिकित्सा सेवाएं दी जा रही है। जिले में आयुष पॉलिनिक, एक आयुष विंग, 3 स्पेशलाइज्ड थेरेपी सेंटर, 23 आयुर्वेद औषधालय एवं 2 होम्योपैथी औषधालय, कुल 30 आयुष केंद्र संचालित है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत जिला एवं विकासखंड स्तरीय शिविर का आयोजन किया जाता है। शिविर में आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी पद्धति से रोगियों का उपचार एवं औषधि वितरण किया जा रहा है। विगत 4 वर्षों में विकासखंड स्तरीय शिविर विकासखंड छुरिया में 14,117 मरीजों का उपचार किया जा चुका है। ओपीडी में 6,19,052 व्यक्तियों ने इलाज के लिए पंजीयन कराया है। सियान जतन क्लिनिक योजना माह अप्रैल 2022 से माह के प्रत्येक गुरुवार को किया जा रहा है, जिसमें वृद्धजनों का निःशुल्क उपचार, पंचकर्म प्रोसेस एवं औषधि वितरण किया जाता है। ओबीडी में 20,525 व्यक्तियों ने इलाज के लिए पंजीयन कराया है। राजनांदगांव जिले में कुल 6 आयुष केंद्रों में आयुष दीप उप समिति संचालित है, जिसमें आयुष केंद्रों में औषधियों की पूर्ति करना, विभिन्न सुविधाओं जैसे फर्नीचर एवं अन्य कंटीजेंसी सामग्रियों की पूर्ति करना और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आयुष दीप समिति के माध्यम से किया जाता है। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना में आयुष केंद्रों के अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, जिसमें एलोपैथी एवं आयुष पद्धति से हाट बाजार में जनमानस का उपचार एवं औषधि वितरण किया जाता है। जिले में 16 आयुर्वेद औषधालय को आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विकसित कर संचालित किया जाता है, जिसमें विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रतिदिन योग प्रशिक्षकों द्वारा ग्रामवासियों को योग अभ्यास कराया जाता है। चिकित्सकों द्वारा रोग का उपचार एवं निःशुल्क औषधि वितरण किया जाता है, जिसमें ओपीडी संख्या 3,40,808 रही है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए ऋषि बांसोर की रिपोर्ट।